नमस्कार। उपस्थित हूं इस बार भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण से जुड़ी हुई सूर्य अर्घ्य या उनसे जुड़ी हुई बातें, उनका विधि, सब कुछ आज इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास कुंडली लेकर आए थे, तो मैंने उन ग्रहों का विचार करके उनका फलादेश बताया, उनके आगे की जीवन की मार्गदर्शन जो ज्योतिषीय अनुसार बनता है वो मैंने किया। मेरा अभी तक ऐसा प्रयास रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य अर्घ्य देने का या देने के लिए मैं प्रेरित करूं। तो मैं अपने आदत अनुसार उनको भी कहा कि आप भी सूर्य अर्घ्य प्रतिदिन दीजिए अगर आप नहीं देते हो तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक बहुत बड़े विद्वान ने आज से 10 वर्ष पूर्व ऐसा कहा था कि जिनकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हो वो व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। वैसे उसको नुकसान होता है, उसको और हानि होता है जिसकी कुंडली में ग्रहण योग हो सूर्य के साथ में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जिस व्यक्ति का नाम लिए थे बड़ा नामी व्यक्ति माने जाते हैं। और ऐसे भी कई तरह की भ्रांतियां आते रहती है, लोग बताते रहते हैं, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने जीवन में इतना मग्न व्यक्ति रहता है अपने कार्यों के प्रति कि ये सब चीजों को ध्यान नहीं देता। परंतु मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की भ्रांति को लेकर के कुछ चर्चा की जाए। सबसे पहले ऐसी बात, जो सूर्य जिनकी कुंडली में उच्च का हो, या सूर्य जिनकी कुंडली में डिग्री ज्यादा हो, या सूर्य में जिसके साथ राहु या केतु हो सूर्य के साथ में, ऐसे व्यक्ति को सूर्य अर्घ्य देने से नुकसान पहुंचाता है। ऐसी भ्रांतियां हैं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। एक भी ऐसा कोई प्रमाण मुझे दिखाए कि सूर्य डिग्री ज्यादा होने से या सूर्य के साथ राहु होने से या सूर्य उच्च का होने से सूर्य का अर्घ्य देने से नुकसान पहुंचाता है, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं, कोई भी नहीं दिया। ये मन की उपज बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, बिल्कुल ऐसा उसमें नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सूर्य तो सबके हैं, सूर्य के बिना पृथ्वी में जीवन ही संभव नहीं है। और जो अपने धर्म ग्रंथों में पांच मुख्य देवता बताए गए हैं, पंच देवता जिनको हम कहते हैं, उनमें से सूर्य, गणेश, दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये 5 मुख्य देवता हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उनमें से सूर्य है एक। और दूसरी दृष्टि से देखें तो हम लोग दुर्गा, गणेश सभी का पूजा करते हैं, आस्था के साथ करते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हुए, उनका स्वरूप को देखते हुए, जो शास्त्रों में जो स्वरूप वर्णन किया गया है उसको ध्यान करते हुए हम लोग उनका पूजन करते हैं। परंतु भगवान सूर्य एक कलयुग में ऐसे देवता हैं, और अग्नि नारायण ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता है। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। और उनकी आराधना, उनकी उपासना करने से नुकसान पहुंचे किसी व्यक्ति विशेष को, तो ये बिल्कुल हंसी जैसा बात लगती है। क्योंकि सूर्य तो हमारे पंच देवताओं में उनका गिनती है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। और वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा है वेद की। और आरोग्य के देवता भी हमारे वेद में उल्लेख मिलता है कि आरोग्यता के देवता भगवान भास्कर हैं। साथ ही ज्योतिष में मनुष्य का पिता सूर्य को बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य का पिता भगवान सूर्य को कहा गया है। और इन ऐसे देवता का हम पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनके अर्घ्य दें, तो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही सूर्य को ग्रहों का राजा, एक ग्रह भी है, एक देवता भी है, और सभी ग्रहों का राजा भी है। इनकी उपासना करने से किसी को नुकसान कैसे पहुंच सकता है। तो इस तरह की मनगढ़ंत बातों से दूर रहें। जो शास्त्र सम्मत बात है वो करना चाहिए, और जो लॉजिक है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, जो शास्त्र सम्मत है, उसको करना चाहिए। इसमें कोई कुछ कह दे, इस पे नहीं जाना चाहिए। आप कुछ अपने हिसाब से भी उसका मनन करिए कि कैसे संभव है। क्योंकि आज तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेकमान है, खुद की इतनी क्षमता सोचने की है, समझने की है। तो आप ऐसे मनगढ़ंत बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है,
क्योंकि सूर्य के बिना ये जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। सूर्य की उपासना से, सूर्य की ऊर्जा से हमें आत्मविश्वास मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन जो व्यक्ति सूर्य की उपासना या सूर्य को अर्घ देता है, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो जो बाकी के 8 ग्रह है उनका दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, जो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देता है या सूर्य की उपासना करता है। साथ ही आंखों की कमजोरी, दरिद्रता का नाश, अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं से वे दूर किया जा सकता है। जो सूर्य की उपासना करता है उसको दरिद्रता कभी नहीं आ सकती, आंख की रोशनी कम नहीं होगी, अकाल मृत्यु की संभावना कभी नहीं बनेगी। साथ ही हर प्रकार की रोग व्याधि दूर करता है, शरीर में किसी प्रकार से रोग व्याधि नहीं आने देते भगवान भास्कर। विशेषकर चर्म रोग, आंख का रोग, इस तरह का समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा सूर्य की आप उपासना करते हैं तो। विशेषकर सरकारी और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति जो सरकारी कामों में भटकते हैं, परेशान होते हैं, सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और राजनीति में है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, और ये प्रभाव आपको सूर्य उपासना से, सूर्य अर्घ से मिल सकता है। देखेंगे आप अपने जीवन में, देखिएगा जो हनुमान जी को साधक है, जो हनुमान जी की सेवा करता है, उसका स्वरूप हनुमान जी जैसा बन जाता है। जो दुर्गा का करता है तो उसके अंदर वो गुण विकसित हो जाते हैं दुर्गा जी का। शिव जी के जो साधना करता है उसके अंदर वैसा गुण विकसित दिखता है। आप देखेंगे मंदिरों में जाइए, जो सच्चे मन से हनुमान जी को उपासना कर रहा होगा, उसके आभा मंडल में एक हनुमान जी जैसी आभा मंडल आ जाएगा। उसी प्रकार से सूर्य की जो उपासना करता है तो भगवान भास्कर का जो तेज है, जो बल है, जो बुद्धि है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण विकसित हो जाता है, कहीं भी वो जाए सामने वाला के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा, उससे कुछ ज्यादा प्रश्न ही नहीं पूछेगा और उसके तरफ देखने की साहस भी नहीं होती। क्योंकि सूर्य से आप आंख मिला के बात कर सकते हैं, सूर्य से आप आंख मिला सकते हैं निरंतर, सूर्य को निरंतर आप देखते हुए रह सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से आप जब सूर्य की उपासना निरंतर करते हैं तो आपके अंदर ऐसी क्षमता हो जाती है, इस सामने वाला कहीं भी आप जाएं, वो व्यक्ति गौर से आपको देखने की साहस नहीं कर सकता है, आपको दबाने की क्षमता उसके अंदर नहीं हो सकता। ऐसे देखा हुआ, समझा हुआ और प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव किया हुआ ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। साथ ही देखेंगे कि अनेक जन्मों का पाप का नाश भी सूर्य उपासना से मिलता है। इस जन्म का तो होगा ही, अगर अनेक जन्मों का पाप भी है तो सूर्य उपासना से वो भी नष्ट होता है, नाश होता है उसका भी। तो अपने जीवन की दिनचर्या में, जो प्रतिदिन की दिनचर्या है, उसमें सूर्य अर्घ्य को शामिल अवश्य करें, सूर्य अर्घ्य अवश्य दें। इससे एक आपके अंदर अलग स्फूर्ति, अलग बुद्धि, अलग निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन, तेज बल आपके अंदर एक अलग से ही विकसित होगी। निरंतर करें अपने दिनचर्या में। जैसे आप भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसी प्रकार से आप जो भी पूजा कर रहे हो बिल्कुल करते रहें, मना नहीं है, लेकिन उसमें सूर्य अर्घ्य को जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं कि सूर्य अर्घ्य कब दें, कैसे दें, किससे दें, किस वस्तु से दें या कौन सा मंत्र से दें। तो इन सभी बातों को हम यहाँ आपके सामने रखेंगे और उस जितनी भी शंका आपके मन में हो सकता है मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सूर्य अर्घ्य कब दें? तो सूर्य अर्घ्य का विधान है कि सूर्योदय से 2 घंटे तक सूर्य अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में। और विशेषकर जब सूर्य उदय हो, जो लालिमा होती है सूर्य का लाल ऑरेंज कलर का, उस समय देते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं तो 2 घंटे तक बिल्कुल आप दे सकते हैं, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा सूर्य अर्घ्य का। क्योंकि जिस राशि में सूर्य रहे
पहला लग्न जो होता है वो सूर्य का ही होता है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मकर की संक्रांति है, मकर राशि में सूर्य रहेंगे, तो सूर्योदय से जो पहला लग्न होगा वो भगवान सूर्य का ही होगा, मतलब मकर लग्न होगा। जिस राशि में सूर्य होते हैं वही लग्न कहलाता है पहला। तो 2 घंटे तक, 2.25 घंटे तक उन्हीं का लग्न, या वो जिस राशि में रहे वही लग्न रहेगा, इसलिए 2 घंटे तक अर्घ्य दें सर्वोत्तम। अगर उससे देरी हो जाए तो बिल्कुल फिर भी दीजिए आप। इसका एक और प्रायश्चित, एक और अर्घ्य देना है उसके लिए आपको। अगर 5 बजे 6 बजे सूर्योदय है तो 8 बजे तक आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8 बजे तक नहीं दे पाए उसके बाद देरी होता है, क्योंकि आज के जीवन में दिनचर्या उथल पुथल होती है, लोग देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, तो आपको हो सकता है देरी भी हो अर्घ्य देने में। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक एक्स्ट्रा अर्घ्य, जितना आपको मैं बताऊंगा अभी अर्घ्य देने का, इसके अलावा एक और अर्घ्य आप दीजिएगा, उसको प्रायश्चित अर्घ्य कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीज से दें। तो सबसे पहले अब स्नान इत्यादि करके, अपनी नित्य क्रिया करके, पूर्व मुख होकर के, पूर्व मुख कर लें, जिधर भगवान सूर्य उगते हैं, उदय होता है भगवान सूर्य का, उधर मुख करके शीश को थोड़ा झुका के तांबे का एक पात्र रखें। भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि ताम्र जो है सूर्य धातु, सूर्य की धातु भी कहा गया है तांबा को, उनका जो तत्व है सूर्य के समान है। तो ताम्र पात्र में दें। क्या वस्तु से दें? तो इसको मैं 3 तरह का बताऊंगा। एक शास्त्र में जो वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, विशेषकर नारद पुराण में जो वर्णन है, वो 8 वस्तु से, 8 चीजों से अर्घ्य देना चाहिए। तो क्या क्या? तो जल, दूध, दर्भ यानी कुशा, घी, मधु, रक्त चंदन, कनेर का फूल या लाल फूल और गुड़। ये 8 वस्तु के साथ भगवान सूर्य को एक लोटे में सब रख लें और भगवान सूर्य को अर्पण करें, अर्घ्य दें, ऐसे करके। अगर ये संभव, इतना सारे चीज संभव नहीं होता है, सुबह सुबह व्यवस्था करनी नहीं आपके पास व्यवस्था हो पाता है, क्योंकि आज के जीवन का जो दिनचर्या है वो कुछ उथल पुथल भरी है, तो आप सिर्फ जल से दीजिए। जल में अक्षत और रोली डाल के दे सकते हैं, फूल डाल के दे सकते हैं, या सिर्फ जल से दीजिए। जल तो प्रकृति का सबसे अनमोल धरोहर है। वायु और जल, वायु जो हम प्रकृति से लेते हैं वो देते भी हैं, तो वायु को हम वाणी के रूप में छोड़ते हैं और जल को भी हम अर्पण करते हैं। नहीं कुछ मिले तो जल से दीजिए आप, लेकिन सूर्य अर्घ्य जरूर दीजिए। ये सब संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ जल से दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अब किस मंत्र से दें, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो मंत्र, इसमें 3 प्रकार के मंत्र शास्त्रों में है, वर्तमान समय के अनुसार भी और शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। एक बार जैसे लोटे में लिए, मंत्र बोले, एक बार देंगे, दूसरा बार फिर मंत्र बोले, दूसरा देंगे, तीसरा बार फिर मंत्र बोले, फिर तीसरा देंगे। इसके बाद अगर आपकी देरी हो गया है, सूर्योदय से 2 घंटा से अधिक हुआ है, तो एक प्रायश्चित अर्घ्य अलग से दें। 3 तो आपको अवश्य देना है। तो मंत्र है, या तो आप गायत्री मंत्र से दें, अगर आप धर्म कर्म को पूर्णतः पालन करते हैं, ब्राह्मणत्व को पालन कर रहे हैं, तो आप गायत्री मंत्र से अर्घ्य दें। ये वेदोक्त विधान है। दूसरा विधान है पुराणोक्त मंत्र का, भगवान सूर्य का पुराणोक्त मंत्र से आप दे सकते हैं अर्घ्य को। तो पुराणोक्त मंत्र भी मैं नीचे दे दूंगा, आप लिख लेंगे, एक बार बोल भी देता हूं। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाणर्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र से भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं 3 बार। यह उच्चारण नहीं हो पाता है, इतने समय नहीं है, तो नाम मंत्र से दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये बोल के दे सकते हैं। ये भी नहीं बोल पाते हैं, ओम सूर्याय नमः, ये बोल लीजिए। नहीं कुछ बोल पाते हैं तो स्मरण करके दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। सूर्य अर्घ्य आपके लिए आवश्यक है।
हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर मनुष्य के लिए सूर्य अर्घ्य देना आवश्यक है। क्योंकि शास्त्रों में एक और प्रमाण मिलता है, नमस्कारे प्रिय भानु जलधारा शिव प्रिय, अलंकारे प्रिय विष्णु ब्राह्मण भोजन प्रिय। यानी कि भगवान भास्कर को नमस्कार करना उनको बहुत प्रिय है। अर्घ्य देना नमस्कार में ही आता है, क्योंकि आप ऐसे करके दे रहे हैं तो नमस्कार ही आया, तो उनको नमस्कार बहुत प्रिय है। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, और भगवान विष्णु को अलंकार आभूषण प्रिय है, ब्राह्मण को भोजन प्रिय है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो अर्घ्य आप निश्चित तौर पे दें, और साथ ही 3 मंत्र से जो भी आपको आए 3 बार दें, और एक देरी होता है तो एक प्रायश्चित अर्घ्य भी दें। अब एक और सवाल उठता है कि कहां दें अर्घ्य। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि नदी में जाके देते हैं तो सर्वोत्तम है। तो नदी तो आज के जीवन में बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि सब फ्लैट में रहते हैं, कहीं घर में रहते हैं, सुविधा नहीं बनती है। तो आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, आप एक ही रूम में क्यों ना रह रहे हो, वहीं पे आप दीजिए तांबे के लोटे से। अब वो जल जब गिरे तो ऐसा ध्यान देना है कि आपके पैर पे छींटा न पड़े। आप एक पात्र रख लीजिए, उस पे जल दीजिए, पात्र में गिराइए। गमला रख लीजिए, कोई पौधा का गमला हो उसमें रख लीजिए, कोई अलग से पात्र रख लीजिए, उसमें जल दीजिए। और जल देने के बाद उस जल को आंख में और माथे में लगा लें। अगर फिर वो जल रह जाए, आपको कहीं डालना हो तो किसी पेड़ में जहां पैर न पड़े, गमले में, वृक्ष के नीचे जड़ में आप उस जल को डाल दें। ये सब संभव न हो, आपके कहीं ये सब आपके यहाँ गमला भी ना हो, पेड़ भी ना हो, तो आप क्या करें कि उस जल को थोड़ा ले करके सूंघ लें। सूंघ लेने के बाद उसको बेसिन में डाल दें। क्योंकि अभी जो अर्घ्य दिए थे आप, अर्घ्य देने से भगवान सूर्य का वो निर्माल्य था, लेकिन जब आप उसको सूंघ लेते हैं तो आपका निर्माल्य हो गया। तो आपका निर्माल्य को आप कहीं भी फेंक सकते हैं, लेकिन भगवान का निर्माल्य को कहीं भी नहीं फेंक सकते। तो जैसी परिस्थिति बने, लेकिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। उम्मीद है कि सूर्य के बारे में जो मैंने आपसे जानकारी साझा किया उसको आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ में आपकी कुंडली का विशेष विश्लेषण, ग्रह संबंधित जानकारी, और भी कुंडली में ऐसे दुर्लभ खोज रिसर्च होते रहता है, उस सभी आपको हम आपके सम्मुख लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।